फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मार्केट जा रही हूँ। कल जन्माष्टमी है, उसका सामान लेने। चलिए मैं मार्केट दिखाती हूँ आपको, कैसी मार्केट है हमारे यहाँ की। फ्रेंड्स, मैं अब घर से निकल रही हूँ और देखिए कितना रश है होता है। बाहर चल के दिखाती हूँ मैं। खुशी और मैं जा रहे हैं और ये जन्माष्टमी से एक दिन पहले का व्लॉग है। ये देखिए मैं मार्केट में आ गई और बारिश का मौसम हो रहा है। देखिए मार्केट की रौनक, हर जगह कान्हा जी का सामान मिल रहा है। मैं आपको दिखाती चल रही हूँ मार्केट में। देखिए कितनी भीड़ है। मिठाइयाँ वगैरह सब चीज़ मिल रही हैं। जो हम घर में मेवा पाक बनाते हैं वो सब मिलता है। ये बहुत फेमस हनुमान जी का मंदिर है छोटे बाज़ार का। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर सामान मिल रहा है। गोपाल जी का सब सामान मिल रहा है, कुछ भी ले लीजिए आप। और ये शरारा टाइप मिल रहा था, बड़ा सस्ते, तो मैंने 2 ले लिए। ये देखिए मोरपंखी का पंखा, कितने प्यारे प्यारे झूले हैं। ये देखिए कितने प्यारे कान्हा जी। ये मोरपंखी एक लेडीज़ बेकरी थी, 10 रुपए के 2। शॉप पे तो महंगे मिल रहे थे। अब काफ़ी देर हम मार्केट में घूमते रहे तो खुशी और मुझे भूख लग रही थी, तो हम यहाँ का फेमस ताराचंद के छोले भटूरे खाने आए हैं। ताराचंद क्या खाएंगे? छोले भटूरे। छोटे बाजार की फेमस ताराचंद की शॉप। आ गई मेरी प्लेट छोले भटूरों की। यहाँ की फेमस है ताराचंद छोले भटूरे की दुकान, छोटा बाज़ार में। अगर आप आसपास रहते हैं तो ज़रूर खा के देखिएगा। 80 रुपीज़ की प्लेट है और काफ़ी अच्छे भटूरे होते हैं। 2 जने आराम से खा सकते हैं, पनीर वाले। मार्केट में घूम घूम के इतने थक गए थे हम। कि हमें भूख लगाई और मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ खाने के कैसे हैं। खुशी पूछ रही है कैसे हैं। पहली बाइट में ही टेस्ट का पता लग गया, बहुत टेस्टी थे। गरम गरम में तो ज़्यादा स्वाद आता है। पैकिंग करा के भी ले जाऊँगी हस्बैंड के लिए, क्योंकि मार्केट में घूमने के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती किचन में काम करने की। और ये मैं और खुशी एक ही प्लेट में खा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाते हैं ये। नीचे शॉप है, ऊपर खाने का जगह बनाई हुई है इन्होंने। और ये मैं नीचे आ गई हूँ। देखिए कितना रश है, सब पैकिंग कराते हैं ज़्यादातर। ये मैंने पैसे दिए और ये खुशी देख रही है कि भटूरा कैसे बनाते हैं ये। और मैंने हस्बैंड के लिए पैक करा लिया। ये रही शॉप बाहर से। अब हम घर की तरफ चल दिए। खुशी ने सामान पकड़ लिया क्योंकि मेरे से ज़्यादा सामान उठाया नहीं जाता।
और ये रही मैं। अब बिल्कुल घर के पास आ गए हैं। घर के पास भी देखिए हमारी कितनी रश है। मैंने स्कूबी के लिए केले लिए प्रसाद के लिए। ये फूल माला, वैजयंती की माला। जन्माष्टमी का भी मैं इसी व्लॉग में आपको दिखाऊंगी मैं कैसे पूजा पाठ करती हूँ। और जन्माष्टमी के अगले दिन का भी दिखाऊंगी। हमारे जहार पीर बाबा की पूजा होती है और गाज खुलती है। छोटा सा दिखाऊंगी आपको शॉर्टकट में कैसे पूजा करें। जिनके भी होती होगी ये पूजा तो ज़रूर देखिएगा। अब मैं ये घर पर आ गई हूँ और चल रहे हैं हम ऊपर। ये आ चुकी मैं। और ये जन्माष्टमी वाले दिन की सुबह की है, 10-11 बजे की। मैंने दरबार लगा लिया है। देखिए मैंने लड्डू गोपाल नहीं रखे हुए इसलिए मैं फ़ोटो ले आई हूँ। और ये छोटी सी डेकोरेशन आपको कैसी लगी बताइएगा। मेरी बेटी ने सजाया ये। कान्हा जी का छोटा रूप भी, बड़ा भी और विष्णु भगवान भी सबको रखा है। और ये मैं बैठ गई हूँ। फूल माला वगैरह सब अब तिलक लगा रही हूँ मैं। मैं कान्हा जी के लिए बांसुरी लेके आई हूँ, मोरपंखी ये ज़रूर होनी चाहिए। और इनका बिस्तरा जिस पर फ़ोटो रखी है, मैं फ़ोटो ले आई थी। और ये मैं जोत जला रही हूँ। एक अखंड मेरी जोत जलती रहेगी और एक ये देसी घी की आरती के लिए जला रही हूँ। ऐसी सिंपल सोबर तरीके से मैं पूजा करती हूँ। अब मैं आरती वगैरह करूँगी और फिर अपनी मिठाइयाँ बनाने में लग जाऊँगी। व्रत मैंने ही रखा है। मेरे हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, मतलब नाइट में है उनकी आज। और खुशी से रखा नहीं जाता व्रत, तो मेरा ही व्रत है सिर्फ। और ये मैंने सेब का प्रसाद चढ़ाया है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखे हैं भोग के लिए। और माखन, मिश्री, चन्नामृत वगैरह सब कुछ मैं घर में बनाऊंगी। पहले गणेश जी की आरती करी मैंने, अब कान्हा जी की कर रही हूँ। और ये मंदिर के बराबर में ही मैंने छोटा सा दरबार लगाया है। ये हल्की फुल्की सी डेकोरेशन कर दी है। ये रहा मेरा मंदिर। सब भगवान जी के लिए मैं कपड़े लेके आई थी। अब की बार मैंने साईं को पिंक कपड़े पहनाए हैं। कैसे लग रहे हैं मेरे साईं ज़रूर बताइएगा। कान्हा जी का बर्थडे है तो मैं सब भगवान जियों के लिए न्यू कपड़े लेके आती हूँ, क्योंकि वो सब कान्हा जी के बर्थडे में आते हैं तो सबको ही न्यू कपड़े पहनाने चाहिए। अब मैं किचन में आ गई हूँ। ये 3-4 बजे का टाइम है और मैं मिठाइयाँ बना रही हूँ। ये मैं खोआ भून रही हूँ। ये चाशनी बन रही है मेरी। ये मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको मैंने देसी घी में भून लिया है। और ये धनिए की पंजीरी जमाऊँगी अलग से। ये खुशी है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मदद करा रही है। और मैं गाउन में ही काम करती हूँ क्योंकि मेरे से तैयार होकर काम करा नहीं जाता, क्योंकि काफ़ी सारा काम होता है। और सिर ढक के ही मैं खाना बनाती हूँ। और मैं चेक कर रही हूँ 2 तार की चाशनी से ही बर्फ़ी जमती है।
ये स्कूबी बाहर बैठ के हम दोनों का वेट कर रहा है। ये ऐसे ही बैठ जाता है। और ये अब मैं माखन मिश्री बना रही हूँ। मलाई मैंने घर पे ही घर की मलाई है, उसको फेंट के माखन बना रही हूँ। 1 या 2 मिनट में ही बन जाएगा फटाफट। बाहर भी मिल रहे थे, बहुत सारा सब कुछ मिल रहा था, लेकिन पता नहीं मेरा मन नहीं मानता, इसलिए मैंने घर में ही बना लिया। माखन मिश्री, 56 भोग, काफ़ी सारा सामान मिल रहा था। ये मैंने मलाई फेंट ली और हल्का सा अलग से जो दूध आ जाता है जैसे मट्ठा टाइप, वो निकाल दिया अलग। और ये मेरी बर्फ़ियाँ जम गई हैं। 4 थाल जमाए हैं मैंने ड्राई फ्रूट्स वाली बर्फ़ी का। 1 थाल मैंने धनिया की बर्फ़ी का जमाया है। दो तार की चाशनी से बनाया। अब ये रात का टाइम है 11 बजे का। स्कूबी को घुमाने ले जा रही है खुशी, और कुत्तों के लिए खाना लेके जा रही है, और मैं मंदिर में जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। और मैं आपको 11 बजे दिखाती हूँ कितना रश रहता है यहाँ पर। बहुत भीड़ थी, सब मंदिर जा रहे थे दर्शन करने के लिए। एक आधी शॉप भी खुली हुई थी। ये देखिए 11 बजे का टाइम है ये रात का, और स्कूबी घूम रहा है। इसकी भी मौज आ रही है, मन लग रहा था इसका भी। और ये देखिए शॉप खुली हुई है अभी 11 बजे भी, बेकरी की। और इस टाइम मैं रोड पर आ चुकी हूँ। ये देखिए मैं आपको ये रश दिखा रही हूँ, कितने लोग घूम रहे हैं। सब मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, कान्हा जी को झूला झुलाने के लिए। मैं भी जा रही हूँ। ये इसको भी रोड पर खड़ा हुआ है। अब मैं मंदिर आ गई हूँ। ये हमारे नीचे ही मंदिर है छोटा सा माता रानी का। अब मैं दूसरे वाले बड़े मंदिर जा रही हूँ, अकेली जा रही हूँ, क्योंकि इसको खुशी का व्रत भी नहीं है और वो स्कूबी को लेके रोड पे खड़ी हुई है। मैं 10 मिनट ही लगेंगे मुझे। पीछे हमारा थोड़ा बड़ा मंदिर है, पीछे की साइड से ही जा रही हूँ मैं अकेली, क्योंकि मेरा व्रत है, मेरा जाना ज़्यादा ज़रूरी है। कान्हा, ये देखिए मंदिर कितना सुंदर बाहर से सजा हुआ है। ये देखिए बैलून की डेकोरेशन, लाइटिंग। और ये मैं मंदिर के अंदर एंट्री कर रही हूँ। मेरे साईं बिल्कुल एंट्री में बैठे हुए हैं। और ये रे कान्हा जी। अब मैं इनको झूला झुला रही हूँ। झूला झुलाते कुछ पैसे ज़रूर चढ़ाएं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी। जो लोग कान्हा जी घर में नहीं बिठा पाते वो मंदिर पे झूला झुला के आ सकते हैं, तो इसलिए मैं मंदिर आई हूँ। और ये मैं सारा मंदिर दिखा रही हूँ आपको, कितना सुंदर सजाया हुआ है। ये लेडीज कीर्तन कर रही हैं, और ये भोले बाबा का सजाया हुआ है पूरा मंदिर का। ऊपर तक देखिए कितनी सुंदर डेकोरेशन है। अब मैं घर जा रही हूँ। में दर्शन कर लिए। और ये स्कूबी की 2 फ्रेंड हैं, ये मेरे पीछे पीछे रहेंगी और घर तक जाएंगी मेरे साथ, क्योंकि खुशी इनको डेली खाना देती है, तो ये हमारे सारे परिवार को जानती हैं। और स्कूबी से बहुत प्यार करती हैं, ये उसके साथ खेलती हैं। ये स्कूबी बैठा है, मैं आ चुकी हूँ। अब इसका मन नहीं कर रहा ऊपर जाने का। अब मैं ज़बरदस्ती इसको लेके आई हूँ। इस टाइम बज रहे हैं 11:30 पौने 12, और इसका अब भी आने का मन नहीं कर रहा। मैं कह रही हूँ जल्दी आ फटाफट। देखिए अब मैं मंदिर के पास बैठ चुकी हूँ। ये वैजंती की माला है, तो ये मैं पहनाऊंगी। 12 बजने मैंने एक छोटा सा भोग मैं तैयार कर लिया, मैं आरती करूँगी। ये पंचामृत है, और ये धनिए की पंजीरी, चरणामृत, माखन मिश्री, ड्राई फ्रूट्स की, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ये मेरी ड्राई फ्रूट्स अब इनका भोग लगाऊंगी, आरती करूँगी, वैजंती की माला पहनाऊंगी। कान्हा जी को बहुत प्रिय होती है उनको। रख दिया है, अब मैं भोग लगाऊंगी। ये बैठे मेरे लड्डू गोपाल। खुशी को मैंने छत पे भेज दिया है चांद देखने के लिए, क्योंकि 12 बज के इस टाइम 10 मिनट हो रहे हैं। नहीं, 12 बजने में अभी टाइम है। सही 12 बजे मैं आरती करूँगी। ये रही, मैं अब इनको माला पहना रही हूँ। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, उनकी नाइट है तो वो पहले ही चले गए।
खुशी छत पर है, इसको भी मेरे पीछे बैठा हुआ है और मैं अकेली हूँ। अपने आप ही धीरे धीरे पूजा पाठ कर रही हूँ। अब मेरे छोटे कान्हा जी हैं, ये बिल्कुल छोटा सा शो पीस टाइप है, तो मैं इनको झूला झुला रही हूँ। ये मेरे घर के हैं, ये फ़ोटो जो मैं लेके आई थी। अब भोग वगैरह लगा के अब मैं आरती कर रही हूँ, क्योंकि 12 बज चुके हैं अब, तो 12 बजे ज़रूर आरती करनी चाहिए। और ये आरती करने के बाद मैंने ये खाना बनाया है, कूटू की पकौड़ियाँ, दही है, चटनी है, खिचड़ी है और मिर्च छोंकी है और जल है। अब मैं कान्हा जी को इसका भोग लगाऊंगी। ये दही है, ये कोटू की पकौड़ी है और तुलसी का पत्ता जरूर रखें सब भोगों में, तभी स्वीकार होगा। जल है, ये चटनी है और ये मिर्च है छुकी हुई। मैं भोग लगाती हूँ। अब मैं भोग लगा रही हूँ और ये वाला भोग मैं सारे खाने में मिला दूंगी। अब ये पूरा फाइनल करके खाना, तब मैं ऊपर जाऊंगी जल चढ़ाने। अभी चांद निकल तो चुका है, लेकिन हमारी छत से दिखाई नहीं दे रहा, तो खुशी देख रही है। जैसे ही चांद निकलेगा वो मुझे फ़ोन कर देगी, मैं ऊपर जाऊंगी। मैं जा रही हूँ ऊपर, फ़ोन आ चुका है खुशी का जल चढ़ाने। मैं आपको चांद के दर्शन भी कराऊंगी, थोड़ा सा दिख रहा है हमारी छत से, ये देखिए। अब ये थाली मैंने लगा ली है, अब मैं व्रत खोलूंगी। अब ये जन्माष्टमी से अगला दिन हमारे जहर पीर बाबा की जोत होती है और गाज खुलती हैं। अब ये हल्का सा मैं काजल की सहायता से जहर पीर बाबा की आकृति बना रही हूँ। फ़ोटो भी मिल जाती हैं बाज़ार में, अब वो भी ले सकते हैं, नहीं तो जैसा भी आपसे बने। घोड़ा बनाना है, 2 नाक के जोड़े दोनों साइड बनाने, और जहर पीर बाबा घोड़े पे बैठे रहते हैं, वो बनाने, जैसा भी आपसे बने। ये सिंपल सोबर सी मैं आपको पूजा बता रही हूँ, जैसी मैं करती हूँ। जिन लोगों के भी होती हो तो वो ऐसे शॉर्टकट में कर सकते हैं। मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, हमारा पूजा करने का तरीका। अब इन सबको मैं भोग लगाऊंगी। इन जहर पीर बाबा के लिए मैंने मीठे पूड़े बनाए हैं, 11 बना सकते हैं आप, 5 बना सकते हैं, फिर ये प्रसाद में बटेंगे। अब मैं इनको हल्दी का तिलक लगा रही हूँ। और नीचे चावल और दक्षिणा ज़रूर रखें, चावल पक्षियों को जाएंगे, पैसे किसी को भी दे दीजिए आप। और ये देसी घी की इनकी जोत जलेगी और 2 लौंग का जोड़ा और कपूर, ये इनकी जोत हो जाएगी जहर पीर बाबा की, जिनको गोगा नवमी भी बोलते हैं। नवमी पे होती है इनकी जोत।
जल के छींटे लगाइए, भोग लगाइए कूड़ों का। इसके बाद मैं गाज की पूजा करूंगी, जो लेडीज हाथ में बांधती हैं। ये देखिए मैं अब खोल रही हूँ। इसको कोई भी शुभ दिन देख के बांध लेते हैं और इसको एक पूड़ी पे रख दीजिए, हल्दी का तिलक लगा दीजिए, जल के छींटे और कुछ पैसे रख के इसको या तो गौशाला में दबा देते हैं, नहीं तो गमले में। और जेंट्स को नहीं दिखाते ये, और लेडीज़ को ही ये खाना होता है छुप के। इससे घर में बहुत बरकत होती है। जिन लोगों के घर में होती होगी उनको पता होगा। और इसको मैं अब छोटी सी पैकेट बना के गमले में दबाऊंगी। अगर मेरे जन्माष्टमी का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, सिंपल सोबर तरीके वाला, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। ये मैं ऊपर छत पर आ गई हूँ। गमले में अब गड्ढा करके पूड़ी और ये इसमें दबा दूंगी। अगर आप गोबर ला सकते हैं तो गोबर में दबा दीजिए, नहीं तो गौशाला में। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।